नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रितेश 90 रितेश पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं राजस्थान सुपरवाइजर महिला अधिकारिता परीक्षा 2019 का हल प्रश्न पत्र। प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन आंसर दोस्त देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन आपको याद करना पड़ता है। तो हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम व्यर्थ कर। आपको कहीं भी प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन आंसर मिले तो उसको जरूर याद रखना चाहिए, चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो सिर्फ रेलवे का ही क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन सब एक ही होता है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध पूना में मिस्टर रेंट की हत्या से था? इसका सही जवाब होगा चापेकर बंधु। याद रखेंगे, मिस्टर रेंट की हत्या से चापेकर बंधु संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में यूएन चार्टर पर डैश सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? इसका सही जवाब होगा 51। याद रखेंगे आप, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में यूएन चार्टर पर 51 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के किस अनुच्छेद में सदस्यता का जिक्र है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 4। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, 1889 ईस्वी में बम्बई में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में महिलाओं ने भी भाग लिया। निम्नलिखित में से किस महिला ने इसमें भाग नहीं लिया? तो दोस्त आपको ये याद रखना है कि किस महिला ने भाग लिया। तो जो महिला भाग ली थी मैं उसका नाम बता रहा हूँ आपको। याद रखेंगे आप, 1889 में बम्बई में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में जो महिलाएं भाग ली थी उनका नाम है पंडिता रामाबाई, स्वर्ण कुमारी घोषाल, रामाबाई राणा डे। याद रखेंगे, पंडिता रामाबाई, स्वर्ण कुमारी घोषाल, रामाबाई राणा डे। अगला प्रश्न है, शिकागो में 1893 में आयोजित विश्व धर्म संसद में निम्नलिखित में से किसने भाग लिया? तो याद रखेंगे आप, इसका सही जवाब है स्वामी विवेकानंद। बहुत चर्चित क्वेश्चन है ये। याद रखेंगे, 1893 में आयोजित विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिए थे। अगला प्रश्न है, चंपारण के किसानों का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? इसका सही जवाब होगा राजकुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है, किस देश को यूरोप का सिकमेन कहा जाता था? याद रखेंगे आप, यूरोप का सिकमेन या यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, द इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक कौन था? तो याद रखेंगे आप, द इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को पुनः लौटा दिया गया इस संधि के माध्यम से। आपसे पूछ रहा है किस संधि के माध्यम से फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को पुनः लौटा दिया गया? तो इसका सही जवाब है एक्स ला सैपेल संधि 1749। याद रखेंगे, एक्स ला सैपेल संधि 1749 के माध्यम से फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को पुनः लौटा दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगलकालीन इमारत में पितरा डियोरा का प्रथम बार प्रयोग किया गया? याद रखेंगे आप, पितरा डियोरा का प्रथम बार प्रयोग इत्मातुद्दौला का मकबरा में किया गया था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? इसका सही जवाब होगा 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह थे। याद रखेंगे आप, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे? तो याद रखेंगे आप, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक संत हरिदास थे। याद रखेंगे, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक संत हरिदास थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जयपुर का कौन सा शासक 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहा? तो आप याद रखेंगे, इसका सही जवाब होगा मिर्जा राजा जय सिंह। अगला प्रश्न है, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलियाँ किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया? इसका सही जवाब है प्रताप। याद रखेंगे आप, प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पाठक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य होली पर नहीं किया जाता है? तो आपको दोस्त वो याद रखना है जो किया जाता है, ठीक। तो आप याद रखेंगे, होली पर गैर, चंग, नेजा, इनमें से 3 नृत्य किया जाता है। तो याद रखेंगे, होली पर गैर, चंग, नेजा
ये तीनों नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, 2 मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलवट्टा व पेन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले थे? तो इसका सही जवाब होगा आहर। याद रखेंगे आप, आहर से 2 मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलवट्टा व पेन मिला था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किस स्थान से है? आप याद रखेंगे, इसका सही जवाब है प्रतापगढ़। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध प्रतापगढ़ से है। अगला प्रश्न है, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो याद रखेंगे आप, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्भोजी थे। याद रखेंगे, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्भोजी थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से लिम्बाराम प्रसिद्ध नाम किससे संबंधित है? तो आप याद रखेंगे, लिम्बाराम खेल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से है? तो आप याद रखेंगे, राजस्थान की विख्यात देवी करनी माता का संबंध चूहों से है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कविराज श्यामल दास द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? इसका सही जवाब होगा वीर विनोद। याद रखेंगे, वीर विनोद श्यामल दास द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है? इसका सही जवाब होगा आहर। याद रखेंगे, आहर राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में गणेश्वर स्थल स्थित है? इसका सही जवाब होगा राजस्थान के सीकर जिले में गणेश्वर स्थल स्थित है। अगला प्रश्न है, बांगौर सभ्यता किस नदी के किनारे पर अवस्थित थी? इसका सही जवाब होगा बांगौर सभ्यता कोठारी नदी के किनारे पर अवस्थित थी। अगला प्रश्न है, बैराठ प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी थी? याद रखेंगे आप, बैराठ प्राचीन भारत में मत्स्य जनपद की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, कौन से महीने में तीज का त्यौहार मनाया जाता है? याद रखेंगे आप, श्रावण महीना में, हिंदी का श्रावण महीना में तीज का त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा है? इसका सही जवाब होगा धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के अलवर जिला से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? याद रखेंगे आप, राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक पगड़ी को माना जाता है। अगला प्रश्न है, कुमगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? इसका सही जवाब होगा कुमगढ़ दुर्ग का शिल्पी मंडन थे। अगला प्रश्न है, तारकसी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब होगा तारकसी के आभूषण के लिए राजस्थान का नाथ द्वारा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, राजविलास की रचना किसने लिखी थी? इसका सही जवाब है कवि मान। याद रखेंगे, राजविलास की रचना कवि मान ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में यह कहा गया था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है? याद रखेंगे, बेरुवाडी वाद में यह कहा गया था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? इसका सही जवाब होगा भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। अगला प्रश्न है, मूल भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो याद रखेंगे आप, मूल भारतीय संविधान प्रेम बिहारी नारायण राय जादा द्वारा हस्तलिखित है। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका की अवधारणा का प्रारंभ किस देश से हुआ? इसका सही जवाब होगा जनहित याचिका की अवधारणा का प्रारंभ संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदन का संवीक्षण विस्तार से करती है। इसका सही जवाब होगा लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदन का संवीक्षण विस्तार से करती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 200। याद रखेंगे, अनुच्छेद 200 के तहत भारतीय संविधान के
अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो याद रखेंगे, संविधान के 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी प्रावधानों का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? तो याद रखेंगे आप, 14 नवंबर 2011 को राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू किया गया। अगला प्रश्न है, विश्व के गुआर के कुल निर्यात में भारत के गुआर के निर्यात का हिस्सा कितना है? तो याद रखेंगे, 80% भारत विश्व में गुआर का निर्यात करता है। अगला प्रश्न है, भुगतान संतुलन के चालू खाते में भारतीय रुपये को कब पूर्ण रूप से परिवर्तनीय किया गया? इसका सही जवाब होगा 1994 में। अगला प्रश्न है, रेपो दर में वृद्धि का प्रभाव होगा? याद रखेंगे आप, रेपो दर में वृद्धि का प्रभाव वाणिज्यिक बैंकों के पास तरलता में कमी होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जनक रिचर्ड स्टोन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बजट में राजस्व घाटा होता है? तो याद रखेंगे आप, बजट में राजस्व घाटा होता है राजस्व व्यय ग्रेटर देन राजस्व प्राप्तियां। अगला प्रश्न है, वह राजस्थान पोर्टल जो राजकीय दस्तावेज व प्रमाण पत्रों को डिजिटली सत्यापित करने की सुविधा देता है। इसका सही जवाब होगा राज ई वॉल्ट। अगला प्रश्न है, ब्लूटूथ तकनीक का प्रमुख रूप से उपयोग किस प्रकार के नेटवर्क में होता है? याद रखेंगे आप, ब्लूटूथ तकनीक का प्रमुख रूप से उपयोग पेन नेटवर्क में होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा सॉफ्टवेयर स्कैन किए गए टेक्स्ट को संपादक योग्य टेक्स्ट में अनुवादित कर सकता है? इसका सही जवाब होगा OCR। अगला प्रश्न है, मोलेक्यूलर स्केल कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है? याद रखेंगे आप, मोलेक्यूलर स्केल कंप्यूटर को नैनो कंप्यूटर नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति ने महिला भ्रूण हत्या और सेक्स चेन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए डैश मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो याद रखेंगे आप, सेल्फी विद डॉटर मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, QR कोड में कितने पोजीशन डिटेक्ट पैटर्न होते हैं? तो याद रखेंगे आप, QR कोड में 3 पोजीशन डिटेक्ट पैटर्न होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो याद रखेंगे, शक्ति प्रथम भारतीय माइक्रो प्रोसेसर है। अगला प्रश्न है, रंगीन मॉनिटर में रिफ्रेश बफर को यह भी कहते हैं। अर्थात आपसे पूछ रहा है, रंगीन मॉनिटर में रिफ्रेश बफर को क्या कहते हैं? उसका दूसरा नाम याद रखेंगे, पिक्स मैप। रंगीन मॉनिटर में रिफ्रेश बफर को पिक्स मैप भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, नासा के मानव रहित लैंडर का क्या नाम है जिसे हाल ही में मंगल ग्रह पर उतारा गया? तो इसका सही जवाब होगा इनसाइट। याद रखेंगे, नासा के मानव रहित लैंडर का नाम इनसाइट है जिसे मंगल ग्रह पर उतारा गया है। अगला प्रश्न है, वह डिवाइस जो हस्तलिखित छापों को कंप्यूटर इनपुट के लिए कोडेड कैरेक्टर में परिवर्तित करता है? याद रखेंगे, वह डिवाइस डिजिटाइजर है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी में VLSI तकनीक को किस तकनीक में परिवर्तित किया गया था? याद रखेंगे, कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी में VLSI तकनीक को ULSI तकनीक में परिवर्तित किया गया था। अगला प्रश्न है, पलाना जिस खनन के लिए जाना जाता है? याद रखेंगे, पलाना कोयला खनन के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है? याद रखेंगे आप, राजस्थान के जैसलमेर जिला में आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है। अगला प्रश्न है, बेलाडीला खान संबंधित है? इसका सही जवाब होगा बेलाडीला खान लौह अयस्क से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मानस नामक प्रसिद्ध वन्य जीव क्षेत्र जिस राज्य में स्थित है वह है? तो याद रखेंगे, मानस नामक प्रसिद्ध वन्य जीव क्षेत्र असम राज्य में है। अगला प्रश्न है, मंगला तेल क्षेत्र जिस राज्य में स्थित है वह है? याद रखेंगे, मंगला तेल क्षेत्र राजस्थान राज्य में स्थित है।